हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्निकल प्रीशा चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भुवनेश्वर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कटक पहले उड़ीसा की मूल राजधानी हुआ करता था, जिसे पद्मावती भी कहते थे। यह शहर महानदी और उसकी सहायक काटजोड़ी नदी के मिलन स्थल पर बसा है, जो अपनी ताराकाशी कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस शहर को उड़ीसा की सांस्कृतिक और वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। इस शहर के इतिहास में प्राचीन बाराबती किले का एक संदर्भ है, जिसके चारों ओर शहर शुरू में विकसित हुआ था। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको उड़ीसा के सबसे बड़े शहर कटक की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार में बताते हैं। दोस्तों, वर्तमान में कटक को मिलेनियम सिटी के साथ सिल्वर सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये 1000 वर्षों के इतिहास और प्रसिद्ध चांदी जरदोजी का प्रमुख केंद्र है। कटक की स्थापना राजा निरपति केशरी द्वारा 1941 में की गई थी। कटक के पास ही विरूपा नदी बहती है, जो अपने प्राचीन बांध के लिए जानी जाती है। अनंग भीमदेव द्वारा निर्मित बाराबती नामक किले के खंडहर यहाँ से 1 मील दूर काटजोड़ी के तट पर हैं। कहा जाता है कि वर्तमान पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी उसी ने कराया था। कटक मुगलों के पतन के बाद मराठों के अधिकार में आ गया था। अंग्रेजों ने जब उड़ीसा पर अपना राज्य स्थापित किया, तब कटक को उड़ीसा की राजधानी घोषित कर दिया था। वर्तमान में कटक कुल 192.5 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी कुल आबादी 7,76,000 है। वहीं इस शहर का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 997 महिलाओं का है। साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ कुल 91.17% लोग साक्षर हैं। ये एक हिंदू बहुल इलाका है, जहाँ लगभग 90% लोग हिंदू हैं। वहीं यहाँ 8% के आसपास मुस्लिम जनसंख्या है और बाकी 2% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। उड़ीसा यहाँ की स्थानीय भाषा है। इसके अलावा अंग्रेजी और हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है। यहाँ का वाहन पंजीकरण कोड OD05 है। वहीं यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर पर्यटन और वाणिज्य पर आधारित है। यहाँ के उद्योगों में स्टील, बिजली, ऑटोमोबाइल, मिश्र धातु, फायर क्ले आदि शामिल हैं। भारतीय धातु और फेरो मिश्र, लौह मिश्र धातुओं का देश का सबसे बड़ा उत्पादक चौद्वार कटक में है। इसके अलावा टेक्सटाइल मिलें, चांदी व्यापार और हस्तशिल्प कार्य स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दोस्तों, कटक में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया था, जिनका घर वर्तमान समय में स्मारक के रूप में पर्यटकों के लिए खुला रहता है। ये भी मान्यता है कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जगन्नाथपुरी जाते समय कुछ समय के लिए यहाँ ठहरे थे। उन्होंने जिस दातुन का प्रयोग करने के बाद यहाँ फेंक दी थी, उससे वहाँ पर एक पेड़ उगाया था, जहाँ बाद में गुरुद्वारा बनवाया गया। वर्तमान समय में ये गुरुद्वारा दातुन साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। कटक